बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास सोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में, बड़ी मावन साबित होगी। कल हमारा विज़िट हुआ जी फैसल हिल्स का। शाम के टाइम हम गए थे वहाँ पे देखने के लिए कि बी ब्लॉक, सी और डी ब्लॉक की क्या सिचुएशन है और मार्केट प्राइसेस क्या कह रही हैं। एक सर्वे किया गया। दोस्तों, सर्वे में हमें जो चीज़ें समझ आई वो ये थी कि फैसल हिल्स जो है वो काफ़ी डाउन आया है। उसकी प्राइसेस जो हैं कम से कम 20-20 लाख, 15-15 लाख प्लाट नीचे गए हैं। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो थी वो थी डी ब्लॉक की लॉन्चिंग थी। वो मेन रीज़न थी। इसलिए कि डी ब्लॉक की लॉन्चिंग आप सब लोग जानते हैं कि जब डी ब्लॉक लॉन्च हो रहा था तो चौधरी मजीद साहब ने काफ़ी सारे जो रियल्टर्स थे उनके साथ पे दर पे मुलाकातें की, उनकी फ़ीडबैक ली और फिर डी ब्लॉक का विज़िट भी उनके साथ ही किया। और ये सारा कुछ बेसिकली क्यों किया गया था? ताकि लोगों को पता चले कि कितना बड़ा रियल्टर्स जो है वो चौधरी मजीद साहब के साथ जुड़ा हुआ है। और वो तमाम तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखी, अपलोड हुई। बेसिकली रियल्टर्स जो होते हैं जिस प्रोजेक्ट्स के साथ होते हैं उस प्रोजेक्ट की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बड़े अच्छे नेगोशिएटर भी होते हैं और मार्केट में चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह डिस्प्ले भी करते हैं। तो इसी चीज़ का चौधरी मजीद साहब ने फ़ायदा उठाया और 3 दिन लगातार लोगों को बुलाते रहे, मीटिंग्स करते रहे और वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आती रहीं। और फिर जितने भी रियल्टर्स थे वो अपनी अपनी आरा अपने अपने सोशल मीडिया प्रोग्राम्स में देते रहे। बेसिकली उनका पर्पज़ ये था कि हम डी ब्लॉक को प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च करें, वेयर वहाँ प्रॉफिट बनता नहीं था उस वक्त। इसलिए कि डी ब्लॉक तो अभी काफ़ी आगे है। अभी बी और सी ब्लॉक की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अभी पड़ी हुई है। कल जो विज़िट किया उसकी वीडियो भी आपके सामने हम शेयर करेंगे, बी ब्लॉक की भी। इवन के ए ब्लॉक जो है वहाँ पे भी बेशुमार स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो बैक साइड के ऊपर है, जो अभी डेवलप होनी है, फुली कारपेटेड नहीं है। वहाँ पे स्ट्रीट्स कारपेट होने में भी टाइम लगेगा। और बी ब्लॉक इज़ फार अवे और डी जो है वो तो उससे भी आगे है। और वहाँ अभी डेवलपमेंट का जो उन्होंने कहा था 6 महीने में मैं पोजीशन दे दूँगा, मुझे नहीं लगता कि वो 6 महीने में पोजीशन दे पाएंगे। डी ब्लॉक की लॉन्च को उन्होंने इनकैश किया थ्रू रियल्टर्स, लेकिन एट द एंड रियल्टर्स के साथ भी हाथ कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम ये डील्स अपने रियल्टर्स को देंगे, सिलेक्टेड रियल्टर्स को। उसमें से फिर कुछ सिलेक्टेड रियल्टर्स को उन्होंने डिनर भी दिया था, तमाम लोगों को उसमें मदऊ नहीं किया गया था। लेकिन इसके बावजूद उनके जब फार्म बिके तो वो ओपन फार्म उन्होंने बेचे। किसी के हाथ में 5 मरले का आया, किसी के हाथ में 7 मरले का आया, किसी के हाथ में 10 मरले का आया। एक जमे गफ़ीर था जो फार्म लेने के लिए लाइनों में खड़ा था फैसल हिल्स के दफ्तर के बाहर। तो वो फार्म जो है वहाँ पे बेचे गए और फिर फार्म जो हैं वहाँ पे चंद एक रियल्टर्स को भी मिले, वो फार्म आन के ऊपर बेचे गए। यानी कि आप ये देख लें कि उस वक्त 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी लोगों से आन लिया गया। 5 मरले की प्राइस 57-58 लाख रुपया रखी गई, जो बहुत बड़ी कीमत थी डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि डी ब्लॉक को 6 महीने में कोई भी डेवलप नहीं कर सकता। ये मैं आपको पट बात बता रहा हूँ, कल हमने जब विज़िट किया उसको उसके मुताबिक। इसलिए कि बी और सी ब्लॉक का एक काफ़ी बड़ा रकबा, एक काफ़ी बड़ा एरिया अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम होना है। और उसके अंदर 3 गाँव आ रहे हैं। वो गाँव अभी तक उन्हें जगह नहीं दे रहे, वो स्टिल वहाँ पे मौजूद हैं। जब तक वो गाँव वहाँ से डिस्प्लेस नहीं होते, उनके साथ इनकी नेगोशिएशन सही नहीं होती, उस वक्त तक प्रॉपर बी ब्लॉक की भी जो मेन बुलेवर्ड है वो फुली कारपेटेड नहीं हो सकती। अभी जस्ट गेड़ा डाला है उन्होंने, सॉयल वर्क किया है, लेकिन मेन बुलेवर्ड अभी भी तैयार नहीं हुई। इसी तरह सी का भी यही हाल है। अब डी ब्लॉक तो लॉन्च हो गया, बल्ले बल्ले होगी, मार्केट में तालियां बज गई जी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं चौधरी मजीद साहब। लेकिन अभी डी ब्लॉक की सूरत हाल ये है, -1 लाख के ऊपर भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, -2 लाख के ऊपर भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है।
बी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के जो लोग हैं वो बुरी तरह पिट गए हैं। ना सिर्फ डी ब्लॉक के, ओवरऑल ए, बी और सी ब्लॉक में भी प्राइसेस ने इतना बड़ा डिप लिया है कि जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी वो बड़े ही परेशान हैं। इसलिए कि बी ब्लॉक में अभी भी आपको जो प्लॉट है वो 32 से लेकर 36 लाख तक इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाता है। जिसके बारे में कहा जा रहा था, हमें भी जो बताया गया था कि इसकी प्राइसेस जो है मार्केट में 50 से 55 लाख हैं, वेयर एज ऐसा नहीं है। अगर आप बी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये राइट टाइम है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक आपकी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक एक ज़िम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान में नहीं बन जाती, तब तक फैसल हिल्स ऊपर नहीं जाएगा। बेशक मरगला एवेन्यू बन गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उससे भी फैसल हिल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ये सही टाइम है, फैसल हिल्स में आप बाइंग करें। अभी जो आप बाइंग करेंगे, नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट बनेगी अगले साल, उससे पहले प्राइसेस ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। ना सिर्फ फैसल हिल्स में बल्कि बाकी तमाम रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी यही सूरत हाल है। अभी अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी तो यकीन जानिए कि ये प्राइसेस जो हैं अपवर्ड मूव करेंगी और ठीक ठाक आपको प्रॉफिट दे के जाएंगी। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो फैसल हिल्स में ये राइट टाइम है। आपको 35 से 36 लाख रुपए का 5 मरला इजीली मिल जाता है। इसी तरह सी ब्लॉक में भी यही पोजीशन है। ए ब्लॉक में भी आपको 50 से 48 से लेकर 50-55 तक, वहाँ पे भी आपको ए ब्लॉक में भी प्लॉट 5 मरले का मिल जाता है। जो जैसे ही ये हुकूमत चेंज होगी तो जो मैं फोरसी कर रहा हूँ ये 60-65 को क्रॉस कर जाएगा, इवन के 70-80 को भी टच करेगा। लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का तो फैसल हिल्स में लाजमी परचेजिंग करें। मार्केट काफ़ी डाउन है। अगर आपको वहाँ पे कोई चीज़ चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर हमारा भी नंबर आ रहा है, आप उसके ऊपर रब्ता करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, हमें अपनी डिमांड नोट करवा सकते हैं। लेकिन ये एक राइट टाइम है फॉर इन्वेस्टर्स कि वो फैसल हिल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करें और आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर दे विल गेट अ गुड प्रॉफिट ऑन इट। इसलिए कि अभी मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है। लेकिन जो मार्बल आर्च बन रहा था उसकी वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। डेवलपमेंट की वो पेस नहीं है जो मुख्तलिफ रियल्टर्स आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि ये बारिशों का सीज़न था और इस सीज़न में डेवलपमेंट के काम नॉर्मली रुक जाते हैं। उसकी वजह ये है कि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, लैंड की जो कटाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई डेवलपमेंट का काम आपने कर दिया भी हो तो वो भी ज़ाया हो जाता है। और वहाँ पे यही सिचुएशन नज़र आई हमें। बेशुमार स्ट्रीट्स बी ब्लॉक की, सी ब्लॉक की अभी तक कंप्लीट नहीं है। 2 से 3 गांव हैं वहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं। इसी तरह ए ब्लॉक जो है वो लिवेबल है, एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो लिवेबल है, लेकिन शुरू की स्ट्रीट्स, जो पीछे की स्ट्रीट्स हैं, अगर आप ग्राउंड से पीछे चले जाएं तो वो अभी उनके ऊपर सॉइल वर्क या आप यूँ समझ लें गेड़ा वगैरह डला हुआ है, लेकिन स्ट्रीट्स वो कंप्लीट नहीं हैं। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ये 100% डेवलप हो चुका है तो वो आपसे गलत बयानी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। फैसल हिल्स में शुरू की जो मेन बुलेवर्ड है उसके आसपास जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे आबादी है, दे आर लिवेबल। लेकिन उससे आगे आप जैसे ही ट्रैवल करते हैं तो मेन बुलेवर्ड तो तैयार हैं, काफ़ी सारी स्ट्रीट्स भी तैयार हैं, लेकिन एक मेजर पोर्शन जो बी ब्लॉक का है, सी ब्लॉक का है, इसी तरह ए ब्लॉक जो जीटी रोड वाली साइड पे जाके लगती है, उसके ऊपर भी काम की काफ़ी ज़रूरत है, जिसकी वजह से फैसल हिल्स की प्राइसेस नीचे आई हैं और ये नीचे रहेंगी तब तक जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। और ये है टाइम आपके लिए बाइंग का। फैसल हिल्स में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको ये 6 महीने साल बाद एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। फैसल हिल्स के बारे में जितनी भी न्यूज़ आप सुन रहे हैं कि वहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस ये होगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्वाई एग्जेक्टिव ब्लॉक के और ए ब्लॉक की जो मेन स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे कीमतें अच्छी हैं, वहाँ पे जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो लोग फ़ायदे में हैं। लेकिन अदरवाइज़ जिन लोगों ने बी ब्लॉक में या स्पेशली डी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की है वो बेचारे बुरी तरह पिट गए हैं। लेकिन उन्हें यही तलकीन है कि अगर आपने ये गलती कर ली है तो अभी मज़ीद गलती ना करें, इसको होल्ड करें,
कम से कम 1 साल इंशाल्लाह आपको ये कीमतें दे के जाएगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं, बेशुमार लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, पैसे ज़रूरत पड़ जाते हैं, प्लाट बेचना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उनसे ज़रूर प्लाट लीजिएगा, आपको मुनासिब रेट के ऊपर मिलेगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर ये आपको अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।